मालूम, अखिलेश यादव जी भी हमको नचनिया कहे थे। हम यहीं रहते हैं 5 साल से, ये चुनावी मेंढक जो जा रहा है। एक काजल निषाद एक अभिनेत्री, आपको पता है कि नहीं? जैसा कि टीवी में एक आध उनका वो आया था कोई धारावाहिक जी, तो वो तो अभिनेत्री अपने आप से कहती भी हैं, मीटिंग में भी कहती हैं अभिनेत्री, तो उसमें कोई संदेह नहीं है, रही हैं। जी, अभी जो मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं वो भी एक अभिनेता है, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुझे नचनिया बोलते हैं। नचनिया देखिए, अब कैसे बोले हैं वो तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन काजल निषाद जी लेडीज हैं और जो वस्त्र धारण करती हैं वो लेडीज की ही धारण करती हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजय कुमार और आप देख रहे हैं पहल 24। इस समय हमारे साथ समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष ब्रजेश जी हैं। आइए हम इनसे बात करते हैं 2024 लोकसभा को लेके। सर, किस तरह की तैयारियां हैं आप लोगों की? सबसे पहले आपको धन्यवाद। 2024 का चुनाव से पहले मुझे लगता है कि आचार संहिता जो आम जनमानस में चर्चा का आचार संहिता लगने वाला है। ऐसी स्थिति में हमेशा की तरह समाजवादी पार्टी की मासिक बैठक आज 2 मार्च को 2024 को आज ये मासिक बैठक की जा रही है। इसमें अपने कार्यकर्ताओं द्वारा जो अब तक कार्य किया उन्होंने, संगठन का थोड़ी बहुत जो आंशिक कमी रही है उसको दुरुस्त करने के लिए आज हमने मासिक बैठक ले रखा है। तमाम अपने विधानसभा अध्यक्षों से, विधानसभा के जो संगठन के प्रभारी है, नेतागण से अपना वो मैं उसकी प्रगति रिपोर्ट ले रहा हूँ, एक एक चीज़ पर नज़र रखा हुआ हूँ और संगठन के माध्यम से हमारी तैयारी पूरी है। गोरखपुर शहर में श्रीमती काजल निषाद जी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी हैं। उनको जिताने के लिए हम संगठन के लोग योजना बना करके और पूरी तैयारी कर लिए हैं। और प्रत्याशी चूँकि समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं उनका पैर में फ्रैक्चर हो जाने के नाते वो हर जगह नहीं पहुंच पाई हैं। मैंने उनसे बात भी किया कि बहुत ज़रूरत है, डिमांड है, आपको लोग मांग रहे हैं जगह जगह, तो लंगड़ी चल करके भी वो पहुंच रही हैं। वो जो थोड़ी 1-2-4 दिन गैप हुआ है टाँका वाका कटने में, वो जल्दी ठीक हो जाएगा। हम अपने प्रत्याशी को लेकर के मैदान में उतर रहे हैं और पूरी ताकत के साथ लड़ेंगे। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो गलत नीतियाँ हैं, जो यहाँ पर शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान, पेपर लीक, सभी पेपर तो लीक हो जा रहे हैं, बोर्ड परीक्षा लीक, पुलिस सिपाही की भर्ती लीक, भले हर चीज़ परीक्षाएं जब लीक हो जा रहे हैं उस पर भी हमारा वो होगा। नौजवानों को जो रोजगार नहीं मिल रहा है उसके खिलाफ भी हम लोग आंदोलन करेंगे और लड़ेंगे। सरकार की गलत नीतियों को हम लोग बताएंगे। ये सारे काम हम लोग करेंगे। जो किसान हैं, किसानों का जो बहुत बुरे हाल में फंसे हुए हैं, उनके लिए हम लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, हमारे नेता लड़ रहे हैं। ये सारी चीज़ें धीरे धीरे चुनाव में आएंगे और हम लोग ज़मीन पे जा रहे हैं। एक काजल निषाद एक अभिनेत्री, आपको पता है कि नहीं? जैसा कि टीवी में एक आध उनका वो आया था कोई धारावाहिक जी, तो वो तो अभिनेत्री अपने आप से कहती भी हैं, मीटिंग में भी कहती हैं अभिनेत्री, तो उसमें कोई संदेह नहीं है, रही हैं। जी, अभी जो मौजूदा बीजेपी के सांसद हैं वो भी एक अभिनेता है, लेकिन आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने कहा कि जो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष है वो मुझे नचनिया बोलते हैं। नचनिया देखिए, अब कैसे बोले हैं वो तो मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन काजल निषाद जी लेडीज हैं और जो वस्त्र धारण करती हैं वो लेडीज की ही धारण करती हैं। लेकिन अगर पुरुष कोई महिला का वस्त्र धारण करेगा, जो हम लोग गांव के रहने वाले हैं, वो गांव में नौटंकी नाच हुआ करती थी और हमारी बिरादरी में चमरुआ नाच हुआ करता था। यादव बिरादरी में तो खैर ऐसी परंपरा नहीं रही, अलग अलग संस्कृति रही है। तो अगर कोई पुरुष महिला का वस्त्र पहन करके और महिला वाला रोल निभाएगा तो कहने वाले तो न जाने क्या क्या कहेंगे। जी, अभी यार आपका आज बैठक चल रहा है, उसमें पूर्व लोकसभा प्रत्याशी के पुत्र कुछ आज नाराज दिख रहे थे। कह रहे काजल निषाद जी कह रही है कि मेरे पास कोई सुविधा नहीं है, मुझे जबरदस्ती चुनाव लड़ाया जा रहा है। आप क्या आई आपके बैठक में इस तरह की बातें खुल कर आई हैं? देखिए, मैं आपको बातों में कह देना चाहता हूं कि ये लोग लोकसभा के संभावित अपने आप को उम्मीदवार मान करके चल रहे थे। अब राष्ट्रीय नेतृत्व ने जिनके ऊपर फैसला दिया है काजल निषाद के लिए, तो
थोड़ी बहुत तो रहती है कड़वाहट, उसको हम ठीक कर लेंगे, वो कोई दिक्कत लेकिन उनका साफ कहना है कि काजल निषाद चुनाव ही नहीं लड़ना चाहती हैं। नहीं। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। चुनाव नहीं लड़ती तो वो चुनाव नहीं लड़ना चुनाव नहीं लड़ना चाहती, अमरिंदर जी का ये बयान है। ये हो सकता है उनका निजी मामला हो, उनका विषय है, लेकिन लंगड़े लंगड़े चल करके वो महिला चल रही हैं नेतृत्व के कहने पर। और सही सिपाही वही है, समाजवादी पार्टी का सही सिपाही वही है कि राष्ट्रीय नेतृत्व उसको कह दे कि धूप में खड़ा हो जाओ तो धूप में खड़ा हो जाना चाहिए, छाँव में खड़ा होने के लिए कह दे तो छाँव में खड़ा हो जाना चाहिए। सही सिपाही वही है जो नेतृत्व की बात को माने, ये मेरा कहना है। अध्यक्ष जी, अंतिम चरण, आप एक दलित हैं और क्या लगता है कि आप दलित वोटों को कितना सजो पाएंगे इस 2000 लोकसभा चुनाव में? देखिए, ये बहुत शानदार सवाल पहली बार मुझसे कोई पूछा है। मैं इस बात सवाल के लिए धन्यवाद देता हूँ कि लोकतंत्र और संविधान, आपको यकीनन बताऊं, जितने भी दलित हैं, अम्बेडकरवादी हैं, उनके घरों में चले जाइए तो कहीं न कहीं डॉक्टर अम्बेडकर का फोटो उनके घर में मिलेगा। भगवान की तरह उनको मानते हैं। आज जिस संविधान को परम पूज्य डॉक्टर अम्बेडकर ने बनाया, वह संविधान में जो अधिकार मिले हुए हैं, वह अधिकार आज खतरे में है। और खतरे में नहीं है, बल्कि कई अधिकार उनके साम दाम दंड भेद के तहत उस अधिकारों को कमजोर कर दिया गया, छीन लिया गया है। अब दलित समाज बहुत ठीक है, मजदूरी करता है जीवन यापन के, लेकिन राजनीतिक रूप से बहुत समझदारी रखता है दलित समाज। उसको जानकारी है कि जो हमको संविधान में अधिकार मिला हुआ है, वो अधिकार हमारे लिए खतरा है। जो अधिकार मिला हुआ अधिकार हमारा समाप्त किया जा रहा है, कमज़ोर किया जा रहा है। तो ऐसी दशा में अब जो आपने सवाल किया है कि उत्तर प्रदेश में एक और भी पार्टी है, बहुजन समाज पार्टी। वैसे तो देश में है, लेकिन उत्तर प्रदेश में ज़्यादा उसका मतलब है। इसके पहले वो ताकतवर थी, और जब थी तो दलित उसके साथ थे। आज स्थिति वो नहीं है। आज स्थिति यह है कि बहुजन समाज पार्टी जो लड़ाई लड़नी चाहिए दलितों के उत्थान के लिए, हर क्षेत्र में सताए हुए लोगों का, पिछड़ों के लोगों का, जो मानव कांसीराम साहब ने जिस विचारधारा पर को आगे बढ़ाया था, वो विचारधारा रुकी दिख रही है, कमज़ोर होती जा रही है। तो उस विचारधारा को कैसे आगे बढ़े और संविधान में जो मिले हुए अधिकार